पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी की राजनीति की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन अब लगता है अखिलेश यादव की नजर नए पत्ते पर है। यानी कि अखिलेश यादव ने 27 का सत्ताधीश बनने के लिए एक नई बिसात बिछानी शुरू कर दी है। एक नए वोट बैंक पर नजर है, जो कि अब 27 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका देने का काम करेगा। यानी कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 का विधानसभा चुनाव कांटो भरा ताज होने वाला है। क्या ये नया समीकरण है, क्या ये मजबूरी है, या फिर एक नई रणनीति, आपको आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे। सपा ने साल 2022 में पीडीए फॉर्मूले को जमकर भुनाया। पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों को एक साथ लाकर बीजेपी को टक्कर दी गई। 24 में इसी पीडीए ने साइकिल को रफ्तार दिया था और 37 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव के तमाम सांसद जो साइकिल के रफ्तार को धार देकर कमल को कुम्हलाने में सफल रहे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को टक्कर देने के लिए अब समाजवादी पार्टी में एक अलग रणनीति तय की गई है। उस गोटी पर निशाना साधा जा रहा है जो कि बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। पीडीए की बात करते करते अखिलेश अब सत्ता की चाबी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और जाति पर अलग निशाना साध रहे हैं। अब बदला बदला अखिलेश यादव का अंदाज नजर आ रहा है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कवायद शुरू हो गई है। अखिलेश ब्राह्मण नेताओं के घर भोज, संतों से मुलाकात, मंदिरों में दर्शन, मंदिरों को बनवाना, ये सब कुछ इशारा करता है कि अब टारगेट है ब्राह्मण वोटर। सपा अब पार्टी के भीतर ब्राह्मण चेहरे खोज रही है। जिन नेताओं को भुला दिया था उन्हें फिर से मंच दिया जा रहा है और सपा की भाषा भी बदल गई है। समाज के हर वर्ग की बात अब हर मंच पर गूंज रही है। अखिलेश यादव की कोशिश इस बार यूपी में 90 बनाम 10 की लड़ाई है कि वे इसी फॉर्मूले से यूपी चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का नारा 85 बनाम 15 का था। पार्टी ने सीटों की संख्या तो बढ़ा ली पर सत्ता से बहुत दूर रहे। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जाति आधारित कुछ छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। फॉर्मूला ये था कि इसी बहाने कुछ पिछड़ी जातियों का वोट मिल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बीते लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले से अखिलेश यादव की लॉटरी निकल गई। बीजेपी और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सांगा पर रामजीलाल सुमन के बयान के बाद से ही सियासी घमासान तेज है। करनी सेना समेत तमाम क्षत्रिय संगठन विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। इसी बहाने अखिलेश यादव गैर ठाकुर स्वर्णों को जोड़ने में जुट गए हैं। इसी दौरान एक और घटना घट गई। पार्टी के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी हो गई। वे पूर्वांचल के बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। मुलायम सिंह से लेकर मायावती और राजनाथ सिंह की सरकार में हरिशंकर मंत्री रहे। उनकी गिनती ब्राह्मणों के बड़े नेताओं में होती है। उनके बेटे विनय पर बैंकों से हेराफेरी कर 7 करोड़ हड़पने का आरोप है। इस मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी के कुछ ब्राह्मण नेता अखिलेश यादव के पास पहुंचे। विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे और साथ ही साथ पवन पांडे समेत ब्राह्मण नेताओं ने अखिलेश के साथ बैठक की। विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई कुशल तिवारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। तय हुआ कि विनय की गिरफ्तारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी पार्टी मजबूती से तिवारी परिवार के साथ है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के जमाने में जनेश्वर मिश्रा जैसे ब्राह्मण नेता की समाजवादी पार्टी में तूती बोला करते थे। अखिलेश यादव ने भी सांसद बनने के बाद अपनी जगह एक ब्राह्मण नेता को ही दी। लखनऊ से दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। अब ये तमाम इशारे और अब ये तमाम फैसले सोच इशारा करते हैं कि अब अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश। इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।